दोस्तों, यूं तो कई साल पहले महात्मा गांधी जी कह चुके हैं कि भारत का भविष्य उसके गांव में बसता है। पर कभी कभी हम गांव को बस गरीबी, अराजकता और अज्ञानता से छोड़कर किनारा कर लेते हैं। पर भारत में ऐसे कई गांव भी हैं जिन्होंने इस धारणा पर कई बार चोट की है। चाहे वो बिहार का पूरी तरह सोलर पावर पर चलने वाला धारनाई गांव हो, या फिर मेघालय का मैलीनोंग गांव, जिसे भारत और एशिया के सबसे स्वच्छ गांव के खिताब से नवाजा जा चुका है। चलिए, आज हम आपको ऐसी एक गांव के बारे में बताने जा रहे हैं। ये वो गांव है जहां लगभग हर दूसरे इंसान के पास एक लैंड रोवर गाड़ी है। जी हाँ, लैंड रोवर, जिस गाड़ी को खरीदने का हम में से कुछ लोग बस सपना ही देखते रह जाते हैं। तो चलिए, बिना देर किए चलते हैं इस रईस गांव के सफर पर। हिमालय की गोद में बसा मने भंजंग गांव अगर सबसे ज्यादा मशहूर है तो वो है अपनी खूबसूरत वादियों और लैंड रोवर्स कार्स के लिए। वैसे कुदरतन बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ ये पूरा इलाका बेहद ही खतरनाक भी है। पल पल बदलती मौसम की चाल, पहाड़ी सड़कें, सर के बालों से भी पतले मोड़ और जगह जगह गिरे पत्थर आपको हर वक्त ललकारने को यहाँ तत्पर रहते हैं। इस इलाके में न सिर्फ कुदरत आपको मोहित कर लेती है, पर आपको उसी के इशारों पर चलने को मजबूर भी करती है। मने भंजंग गांव के लोगों को ये खूबसूरती तो मंजूर थी, पर नए नए आजाद हुए भारत को कुदरत की गुलामी नहीं। इसीलिए 1958 में भारत नेपाल बॉर्डर पर बसे इस गांव के लोगों ने यहाँ पर लैंड रोवर्स चलाने का फैसला किया। यहाँ के लोग कोई बेहद ही रईस या अमीर नहीं थे जिन्होंने शौक में ये फैसला लिया। ये फैसला लिया गया यहाँ के टूरिज्म को और सुविधाजनक बनाने के लिए और साथ ही रोजगार के नए रास्ते तलाशने के लिए। आपको बता दें कि मने भंजंग का मतलब होता है वो जगह जहां सभी सड़कें आकर मिल जाती हैं। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन आज इस गांव में 40 से भी ज्यादा लैंड रोवर गाड़ियां हैं जिन्हें यहाँ के जोशीले नौजवान ड्राइव करके अपना घर चलाते हैं। कई पुश्तों से ये ड्राइवर्स रोजाना अपनी जान को जोखिम में डालकर न जाने कितने ही सैलानियों को कंचनजंगा पहाड़ी के विभिन्न इलाकों की सैर कराते चले आ रहे हैं। मने भंजंग का इलाका संडकफू ट्रैक करने वाले सैलानियों के लिए बेस की तरह काम में आता है। ये ट्रैक यहाँ से शुरू होकर सिक्किम और आगे के इलाकों में जाता है, जिसमें दुनिया की 5 में से 4 सबसे ऊंची पर्वत चोटियां शामिल हैं। ट्रैक करने वालों के अलावा भी सैलानी संडकफू और सिंगालीला नेशनल पार्क घूमने आते ही रहते हैं, जिनकी इकलौती सवारी बनती है ये ब्रिटिश इराकी लैंड रोवर गाड़ियां। मने भंजंग को सिंगालीला नेशनल पार्क का मुख्य द्वार भी कहा जाता है और यह दार्जिलिंग से केवल 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ सबसे खतरनाक होती है संडकफू के रास्ते में आने वाली बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। साथ ही कच्ची सड़कों और खराब मौसम के कारण यहाँ के लोग किसी भी और गाड़ी पर भरोसा करने से डरते हैं। वैसे यहाँ पर गाड़ी चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ड्राइवर स्पेशल ट्रेनिंग के बाद ही इन रास्तों पर जाने की हिम्मत करते हैं, क्योंकि जरा सी चूक न सिर्फ आपको पर पूरी दुनिया की भीड़ से कुछ दिन दूर आराम करने आए सैलानियों को भी खतरे में डाल सकती है। इस इलाके की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ आपको वो नई और इलेक्ट्रॉनिक लैंड रोवर्स बस इक्का दुक्का ही मिलेंगी। यहाँ के ड्राइवर्स असली कार प्रेमी हैं, जिन्हें एल्यूमिनियम बॉडी वाली 1948 में लॉन्च हुई सीरीज 1 लैंड रोवर ही पसंद आती है। ये लोग मानते हैं कि लैंड रोवर के इस स्टाइल में एक अलग बात है जो आजकल की आम गाड़ियों में तो बिल्कुल ही नहीं मिलती। ये सिर्फ गाड़ी नहीं है, ये एक जज्बात है, और लोगों की माने तो इसकी ये टफ बॉडी उन्हें भी हर तरह के हालात में टफ बने रहने का हौसला देती है। इनमें से ज्यादातर गाड़ियों के 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन को मॉडिफाई कर दिया जाता है ताकि इन रास्तों पर अच्छे से चल पाए। साथ ही मेंटेनेंस पर खर्च भी कम आए, जो कि बेहद जरूरी है क्योंकि ये ही लोगों की आमदनी का जरिया है। मने भंजंग के लोगों ने लैंड रोवर टैक्सी एसोसिएशन का भी गठन किया, जो दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी लैंड रोवर टैक्सी एसोसिएशन भी मानी जाती है। ये एसोसिएशन भी यहाँ पर सभी टैक्सीज के रेट तय करती हैं, जिससे कि ड्राइवर्स और सैलानियों दोनों के हितों को ध्यान में रखा जा सके। साथ ही आप यहाँ फालतू के मोल भाव से भी बच सके। सैलानियों के अलावा यहाँ बाजार से सामान इधर से उधर करने के लिए भी ये गाड़ियां इस्तेमाल में लाई जाती हैं। यूं तो था ये एक ब्रिटिश मॉडल, लेकिन इन्होंने इसे किसी भारतीय चीज की तरह अपना लिया। और उस वक्त किसने सोचा था कि एक दिन ये ब्रिटिश कंपनी भी भारतीय हो जाएगी। आप में से कुछ लोगों को शायद ये बात पता होगी कि लैंड रोवर कंपनी की ओनरशिप काफी लोगों के हाथों से गुजरी है,
दरअसल लैंड रोवर को सबसे पहले रोवर कंपनी ने बनाना शुरू किया था। तब यह कंपनी साइकिल्स बनाया करती थी। लैंड रोवर इसके बाद BMW और फिर फोर्ड जैसी दुनिया भर में मशहूर कंपनियों के पास भी रही। फिलहाल लैंड रोवर भारत के टाटा ग्रुप के अंतर्गत आती है। वैसे टाटा के लैंड रोवर खरीदने की कहानी भी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। साल 1999 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा उस वक्त फोर्ड को अपना पैसेंजर कार डिवीजन बेचना चाहते थे, जिसे फोर्ड ने यह कहकर ठुकरा दिया कि टाटा को कार्स बनानी आती ही नहीं है। और जब उन्हें पैसेंजर कार्स के बारे में कुछ पता ही नहीं था तो उन्होंने आखिर पैसेंजर कार्स बनानी शुरू ही क्यों की। ज्यादातर अपने शांत स्वभाव और नरम व्यक्तित्व के लिए जाने जाने वाले रतन टाटा को इस बात ने काफी आहत किया। वक्त बदलते भी खैर देर नहीं लगी और 2008 में जब पूरे विश्व भर में मंदी छाई तो फोर्ड के वो दिन आ गए थे कि कंपनी खुद को दिवालिया घोषित करने ही वाली थी। लेकिन ऐन मौके पर रतन टाटा ने न सिर्फ लैंड रोवर पर जगुआर को भी फोर्ड से खरीद कर उन्हें बर्बाद होने से बचा लिया और साथ ही अपने अपमान का बदला भी ले लिया। टाटा ने न सिर्फ लैंड रोवर को खरीदा पर मार्केट की जरूरतों को समझकर लैंड रोवर SUVs में इन्वेस्ट करना भी शुरू किया और इसी सब का नतीजा था कि लैंड रोवर ने बाजार में अपनी जोर शोर से वापसी की और नई बुलंदियों को छुआ। तो दोस्तों, भले ही आज की लैंड रोवर काफी मॉडिफाइड हो चुकी है, लेकिन मने भंजंग गांव के लोगों के लिए आज भी उनकी वो पुरानी लैंड रोवर ही सबसे बेस्ट है। वैसे क्या आपने पहले कभी इस गांव के बारे में सुना था? और अगर आपको मौका मिले तो क्या आप कभी इस गांव में जाकर उस ऑथेंटिक लैंड रोवर की सवारी करना चाहोगे? अपनी राय कमेंट में हमारे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगली बार आपसे फिर से मुलाकात होगी कुछ इसी तरह के नए किस्सों के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।